अप टू ग्रेजुएशन तक मैंने फॉर्मल एजुकेशन ली है। फॉर्मल एजुकेशन मीन्स आप किसी गाइडर के अंडर में ट्रेनिंग लेते हो, आपको इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री के लिए तैयार हो पाओ। आपको उस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, मीन्स आप अपनी एक प्लेस सिक्योर कर पाओ जॉब मार्केट के अंदर। तो उसी तरीके की एजुकेशन आपको दी जाती है वहाँ पर, और उसी को हमारे पेरेंट्स जो है प्रायोरिटाइज देते हैं कि बेसिकली हमारे बच्चे को जो फ्यूचर बेसिकली डिपेंड करता है वो इस फॉर्मल एजुकेशन के अंदर है। सो दैट्स वाई जो पेरेंट्स होते हैं वो महंगे से महंगे स्कूल में अपने बच्चे को डालते हैं। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, वहाँ पर हम एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए तो तैयार हो जाते हैं, बट इसके अलावा भी चीज़ें बचती हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं, जो हमें एक इंसान बनाती है, एक गुड मेंबर बनाती है सोसाइटी का, वो है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन बेसिकली आपको खुद लेनी पड़ती है। यहाँ पर कोई गाइडर, कोई ट्रेनिंग नहीं होता है, कोई ट्रेनर नहीं होता है जो आपको ट्रेनिंग दे स्पेसिफिकली आपको एक अच्छे इंसान बनने के लिए। ये हमें अपने आप को खुद लेनी पड़ती है, ये हमें अपने आप को देखना पड़ता है कि हम कहाँ पर रॉन्ग हैं, हम कहाँ पर गलत है। तो इसी के रिगार्डिंग बात करना चाहती हूँ। अप टू ग्रेजुएशन तक मैंने सारा जो है अपना फोकस वहाँ तक लगाया, बट यहाँ पर मैं डिले हो गई इनफॉर्मल एजुकेशन को लेने के लिए। सो अप टू ग्रेजुएशन तक मैंने कोई भी बुक्स रीडिंग नहीं करी, राइट, रिगार्डिंग टू दिस पर्टिकुलर जर्नी के लिए, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन कोई गेन नहीं करी अप टू ग्रेजुएशन तक। और नहीं मुझे बुक पढ़ने का शौक़ था, मैं सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ पे फोकस कर रही थी। ऑल्दो वो भी बुक हैं, बट जो बुक्स हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं, हमें एक अच्छा इंसान बनाती है, हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, वो बुक्स मैंने रीडिंग नहीं करी। सो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है ग्रेजुएशन के बाद, बुक्स रीडिंग की जर्नी। तो सबसे पहले में जो मैंने बुक पढ़ी थी वो था रिच डैड एंड द पुअर डैड, एंड सेकंड बुक जो मैंने पढ़ी थी वो थी कुरान की ट्रांसलेशन। एंड क्यों मैंने कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ी, बेसिकली मैं यूट्यूब पर वीडियोस देखती थी कि भाई जो नॉन मुस्लिम ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं वो कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, एंड सडन व्हाट हैपन कि वो कन्वर्ट हो जाता है। सो बेसिकली मेरे माइंड में ये थॉट्स अराइज हुआ, मैं मुस्लिम हूँ बट मुझे पता ही नहीं व्हाट गॉड ऑलमाइटी से इन आवर हॉली बुक, मुझे कुछ पता ही नहीं बिकॉज मैं अरेबिक में पढ़ रही थी। सो दैट्स वाई मैं जानना चाहती थी कि व्हाट गॉड ऑलमाइटी वांट फ्रॉम अस। सो दैट्स वाई मैंने बुक की ट्रांसलेशन पढ़ी, एंड लिटरली आई कांट इवन एक्सप्लेन कि मेरी क्या फीलिंग है अभी राइट नाउ, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मेरा माइंड कम्प्लीटली चेंज हो गया। और मैं आप लोगों से बोलूँगी प्लीज़ ब्रदर सिस्टर, आपको वन टाइम एटलीस्ट यू हैव टू रीड कुरान ट्रांसलेशन, वट एवर लैंग्वेज आप प्रेफर करते हो उसमें पढ़ सकते हो। एंड वन थिंग लिटरली शॉक्ड मी, एंड दैट इज़ वॉट गॉड ऑलमाइटी नोज व्हाट इज़ इन योर हार्ट एंड व्हाट इज़ इन योर माइंड। चाहे आप निगेटिव सोच रहे हो, चाहे पॉजिटिव सोच रहे हो, वट एवर यू आर थिंकिंग इन योर, एंड जो आपके हार्ट में गॉड ऑलमाइटी नोज एवरीथिंग। सो ये जो लाइन थी, ये जो वर्ड्स थी, लिटरली शॉक्ड मी। सो उसके बाद मेरी जो है बुक की जर्नी स्टार्ट है, अब तक स्टार्ट है। एंड उसके बाद मैंने माइंडसेट पर बुक्स पढ़ी और स्पिरिचुअलिटी पे बुक्स पढ़ी हैं, एंड एंग्जाइटी, जेलेसी, सैडनेस के ऊपर, हमारे जो एग्जिस्टेंस क्यों हैं, वाई वी आर क्रिएटेड ऑन दिस प्लानट, इसके बारे में बुक्स रीडिंग। ऑल्दो मेरी जर्नी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, एंड ऑफ कोर्स ये कंप्लीट हो भी नहीं सकती। नॉलेज का प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली चलता है जब तक आप जीवित रहते हैं। तो माय ब्रदर सिस्टर मैं आपसे कहना चाहूँगी, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ पहले तो। एक्चुअली बुक्स ने जो ये बुक्स मैंने पढ़ी हैं जिसमें मेरी पर्सनालिटी डेवलप हुई है, मुझे थिंकिंग करने का मौका मिल रहा है अब कि एक्चुअली मैं समझ सकती हूँ कि सिचुएशन को देख करके यहाँ पर मुझे रिएक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंकिंग में एनालिसिस कर सकती हूँ, बिकॉज एंगर को हम कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं बाय रीडिंग बुक। जब आप इस तरह की बुक्स पढ़ते हो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप फिक्शन नॉन फिक्शन बुक पढ़ रहे हो जो आपके प्लेजर तो देगा कुछ समय के लिए, आपके डोपामिन लेवल को इंक्रीज़ कर देगा, बट आपकी पर्सनैलिटी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आने वाला है। सो व्हाट आई एम सेइंग कि बुक्स भी इंपॉर्टेंट है कि आपको बुक्स पढ़नी कौन सी है जो आपका कनेक्शन क्रिएटर के साथ बना है, दोस्त बुक्स, और जो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट लाए। मीन्स आपके मैनरिज्म, आपके अखलाक, आप कैसे बातचीत करते हो, आपके एक्शंस, आपका बिहेवियर, आपके एल्डर के साथ रेस्पेक्ट, पेरेंट्स की रेस्पेक्ट, एंड आपकी ड्यूटी सोसाइटी में, समाज में क्या है, ऑल द थिंग्स वी हैव टू गेट टू नो। एंड हाउ यू गेट टू नो, you have to read the books, we have complete गाइडेंस इन एवरी फील्ड में हम गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, सो माय ब्रदर सिस्टर, लिटरली आई कांट इवन एक्सप्लेन प्रॉपरली कि बुक्स ने मेरे माइंड सेट को कम्प्लीटली चेंज कर दिया।
एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक जो थी वो है कुरान ट्रांसलेशन। यू हैव टू रीड कुरान ट्रांसलेशन वन टाइम, एटलीस्ट आपको वन टाइम तो पढ़नी ज़रूर चाहिए। इस तरह मैं आपसे कहना चाहूँगा इनफॉर्मल एजुकेशन भी लें, बुक्स पढ़ें, बुक्स पढ़ने की आदत डालें। बट मुझे डिले हो गया बिकॉज मुझे बचपन से पढ़नी चाहिए थी। अब तक तो मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर लेती, बट डिले कभी नहीं होता है, जब जागे जभी सवेरा। ओके, ये आपने थॉट सुना होगा। सो आप बुक्स पढ़ने की आदत डालें, और वे बुक जो आपका कनेक्शन बिल्डअप करे थिएटर के साथ, एंड सेकंड जो आपकी पर्सनालिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट लाए, आपको एक अच्छा इंसान बनाए, आपको सोचने को मजबूर करे कि एक्चुअली आपका वजूद किस लिए है, आप किस लिए बनाए गए हों, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी क्या है, राइट। सो दैट कि आपके अंदर काइंडनेस आए, जनरोसिटी आए, हेल्पिंग नेचर बिल्ड हो, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल करने वाली जो फीलिंग है वो डेवलप हो, कि आप हर सिचुएशन को इजीली सॉल्व कर पाएँ, राइट। आप कॉन्शियस हो पाएँ हर एक सिनेरियो के साथ, हर एक सर्कमस्टांसिस को फेस आउट कर पाएँ। सो ये सब चीज़ें होती हैं आपके ब्रेन के साथ। जब आप जैसा सोचोगे आप फिर ऐसा ही रिएक्शन करोगे। और जब अपने ब्रेन को, अपने माइंड को ट्रेंड कर लोगे अनवांटेड सिचुएशन को फेस आउट करने के लिए, तो आप एक हेल्दी पर्सनालिटी बन पाओगे एंड हेल्दी इन्वायरमेंट भी कर पाओगे क्रिएट अपने सराउंडिंग में। एटलीस्ट देखें, अगर एक फैमिली में से एक बंदा भी चेंज होता है, इट मीन्स एक जनरेशन चेंज होती है। हमारे हाथ में इतनी पावर नहीं है कि हम पूरी कम्युनिटी सोसाइटी को चेंज कर देंगे, बट इंडिविजुअली अगर चेंज लेकर आए तो चैन बनती चली जाती है। सो अगर आप इंडिविजुअली चेंज हो रहे हो तो आपको देख करके और लोग भी चेंज होंगे। सो एट द एंड बस मैं यही कहना चाहूँगी, माय ब्रदर एंड सिस्टर, आप बुक्स पढ़ने की आदत डालें। आप इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम कुछ ऐसी कम्युनिटी सेटअप करेंगे जहाँ पर हम आपको बुक्स के लिंक शेयर करते रहेंगे और आप बुक्स पढ़ सकते हैं।